नमस्कार। जिंदगी लंबी होगी ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जिंदगी कितनी बड़ी और यादगार हो सकती है ये हमारे फैसलों पर निर्भर करता है। कुछ लोग दुनिया में सिर्फ जीने आते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाने के बाद भी हजारों दिलों में धड़कते हैं। आज हम बात कर रहे हैं देवभूमि हिमाचल के एक ऐसे जांबाज सिपाही की जिन्होंने जीते जी देश और समाज की सेवा की, लेकिन आज वो हमारे बीच ना होकर भी आज उनका नाम, उनकी मेहनत और उनका मिशन हजारों परिवारों के घर में रोशनी का दिया जला रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्वर्गीय श्री रामदास चौधरी जी की। वतन की धूल को चंदन किया जिसने, हर फर्ज को हंसकर पूरा किया जिसने, वो गए भी तो कुछ इस तरह गए दुनिया से कि मौत को भी जिंदगी का जरिया किया जिसने। 20 जून 1975 हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ के एक छोटे से गांव रेडू में एक किसान परिवार में रामदास चौधरी जी का जन्म हुआ। बचपन से ही आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना और सीने में देश सेवा का जज्बा था। यही जज्बा उन्हें भारतीय सेना में ले गया। 17 साल तक मां भारती की सीमा पर रक्षा करने के बाद वो लौटे तो थमे नहीं। अगले 7 साल उन्होंने हिमाचल पुलिस में रहकर कानून और व्यवस्था को संभाला। 24 साल देश की सुरक्षा में बिताने के बाद भी रामदास चौधरी सर के दिल में एक कसक बाकी थी। रामदास चौधरी सर हमेशा एक बात कहते थे कि नौकरी सिर्फ हमारी सांसों तक होती है। जब तक सांस चलती है तब तक इनकम आती है, तब तक नौकरी चलती है। जिस दिन सांसें बंद, उस दिन नौकरी से आने वाला इनकम सोर्स भी रुक गया। लेकिन बिजनेस एक ऐसी विरासत है जो न केवल हमें बल्कि हमारे बाद पीढ़ियों तक का ख्याल रखती है। वो हमेशा से कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे न केवल सिर्फ अपना बल्कि हजारों युवाओं का भी जीवन बदल सके, और उनके इस सपने को उड़ान मिली 2018 में, जब AWPL ने उनके जीवन में कदम रखा। 2018 में AWPL ज्वाइन करने के बाद रामदास जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन एक फौजी कभी हार नहीं मानता। उन्होंने 6 साल तक दिन रात एक कर दिया। वो सिर्फ एक लीडर नहीं, एक योद्धा बन गए, जिन्होंने हिमाचल और पूरे भारत में लोगों को सपने देखना और उन्हें पूरा करना सिखाया। मैं उनको भगवान का दर्जा देता हूँ श्री रामवीर सर, जिन्होंने मेरे को स्लीपियस वेलनेस के बारे में बताया कि इनके जो प्रोडक्ट हैं उनको इस्तेमाल करके हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और काम करके कैसे आप समृद्ध हो सकते हो। तो वही एक मिशन था, हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया मिशन के तहत मैंने काम करना शुरू किया। लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, और आज सपनों की बहुत बड़ी कार तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सपनों की शुरुआत हो चुकी। वो एक ऐसे लीडर थे जो खुद से पहले अपनी टीम के बारे में सोचते थे। लेकिन मेरे को लगती है आप जितने भी लोग बैठे हो, आज कोई ना कोई कर्म कर रहे हो, काम कर रहे हो, बिना मेहनत से तो नहीं हो रहा भाई। मेहनत तो कर रहे हो। जब मेहनत आप 10,000 के लिए कर सकते हो, 20,000 के लिए कर सकते हो, 50,000 के लिए कर सकते हो, 1 लाख के लिए कर सकते हो, तो 100 के लिए कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। एक बात, गरीबी में जीना आसान है या मुश्किल? हमारी है। गरीबी में जीना आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है। पता, अमीर बनना आसान है कि मुश्किल? नहीं समझ में आया। अरे गरीबी में जीना मुश्किल है मानते हो, और अमीर बनना भी मुश्किल है ऐसे मानते हो? जब दोनों ही चीजें मुश्किल है तो क्यों ना अमीर बनने वाली मुश्किल को चुना जाए। इसी नेवर गिव अप एटीट्यूड ने हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे भारत में लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों की एक विशाल टीम खड़ी कर दी। तो हमारे गुरुजी मेहनत के बहुत ही धनी थे। माँ गुरुजी शिमला में जॉब करते थे, तो मैं देखता था, मैं CRPF में था, मैं सर को देखता था, सर की मेहनत को देखता था कि सर
शिमला से ड्यूटी करते अपनी 4 घंटे की ड्यूटी करने के बाद में सर वहाँ से अपनी गाड़ी उठा के कहाँ पे, यमुनानगर है, यमुनानगर में प्लान देके यमुनानगर में लोगों को सेमिनार करके दोबारा फिर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते थे। अपनी ड्यूटी को भी प्रायोरिटी देते थे, जिस काम को करते थे, जिस बिजनेस में आ गए हैं उसको भी प्रायोरिटी देते थे। जितने भी आज लोग काम कर रहे हैं, सर ने उनको एक एक को अपने जैसा बनाया। लीडर बोलते नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप आ जाते हो, अपनी टीम को अपने जैसा बना लेते हो, हम रहे ना रहें फिर भी अगर टीम हम काम किस लिए कर रहे हैं। मैं अगर सीआरपीएफ की जॉब कर रहा था, उसको क्विट किया। एक सरकारी नौकरी को छोड़ना एक आसान काम नहीं होता है। लोग लाइनों में लग लग के खड़े हैं सीआरपीएफ की नौकरी लेने के लिए। हमने इस जॉब को क्यों छोड़ा कि गुरुजी ने हमारे को सपने दिखाए कि आज्ञाराम जी ये जो काम कर रहे हैं हम लोग, ये काम सिर्फ हमारे रहने तक है। अगर हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी कोई काम चल सकता है तो यही एक नेटवर्क मार्केटिंग है। आप इस सिस्टम में अपने जैसे लोग बना लो। तो आज मैं अगर आपने पूछा कि मेरे से अगर रॉयल डायमंड सर बने, तो उसका एक ही मैं मतलब निकलता है कि गुरुजी ने अपने रहते रहते पूरी ताकत के साथ अपने लीडरों को फुल शिक्षा दी, लीडरों को लीडर क्रिएट करके आज वो अपने पैरों पे खड़े होकर काम कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा होता मैम, लीडर जाने के बाद में टीमें बिखर जाती हैं। टीम क्यों नहीं बिखरी? तो गुरुजी ने अपने जैसे लोग कम से कम 10 लीडर तो ऐसे तैयार कर दिए जो आज फुल टाइम खुद अपने पैरों पे खड़े होके बिना सपोर्ट के काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो मेरे को यही लगता है कि गुरुजी ने जो भी अपने टीम को ज्ञान दिया, आज वही ज्ञान काम आ रहा है। सफलता की कहानी लिखी जा रही थी, सपने पूरे हो रहे थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उम्र के 48वें पड़ाव पर ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी ने उन्हें हमसे छीन लिया। 12 दिसंबर 2023 को इस जांबाज ने अपनी अंतिम सांस ली। एक हंसता खेलता परिवार, एक उम्मीदों से भरी टीम अचानक अनाथ महसूस करने लगी। आरडी सर के जाने के बाद मेरा एक बहुत बड़ा सहारा छिन गया था, मैं तो ऐसे ही बोलूँगा, जो मुझे हमेशा हौसला देते थे, सीख देते थे आगे बढ़ने के लिए, और मुझे टोकते भी थे कहीं पर कोई मिस्टेक होने के बावजूद। वो चीज़ का मुझे बहुत क्षति हुई है मुझे। लेकिन सर से ही सीखा था कि सर ने सिखाया था कि लाल सिंह जी कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आती है तो इंसान को तोड़ने के लिए नहीं आती है, मजबूत करने के लिए आती है। और जब वो बीमार भी थे तब भी उन्होंने बहुत कुछ सिखाया था कि आपके ऊपर टीम की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, टीम को संभालना है। सर ने अपने लिए ज़िंदगी नहीं जी थी, अपनी पूरी टीम के लिए ज़िंदगी जी थी। वो हमेशा हर किसी को आगे बढ़ाना चाहते थे और उन्हीं के नक्शे कदम पर आज हम चल रहे हैं। आरडी सर ने AWPL जो हमारे तक पहुंचाई है, आज हमारे तक ही सीमित नहीं रही है, कम से कम 50,000 लोगों तक पहुंच चुकी है, जिनके घर में आज अच्छे रिजल्ट भी आए हैं और अच्छी इनकम भी आ रही है। आरडी सर का तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि सर ने ज़िंदगी जीनी सिखाई हमें। आज से पहले तो हम ज़िंदगी में है यही बोलूँगा कि काट रहे थे, लेकिन सर ने सिखाया है कि किस प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार लोगों को साथ लेकर आगे अचीवमेंट पा सकते हैं। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, लेकिन वो फौजी था, हारना उसकी फितरत में न था। वो जाते जाते भी अपनों के सारे इंतजाम कर गया। एक माँ ने अपनी बूढ़ी आंखों के सामने अपने जवान बेटे को खो दिया, जो उसका अभिमान था। आज भी माँ की आंखें अपने रामदास को ढूंढती हैं। रामदास चौधरी जी जितने कड़क फौजी थे, उतने ही दिल के नर्म थे। एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर थे, जिन्होंने अपनी पत्नी शीला देवी को दुनिया की हर खुशी दी। बहुत अच्छा। मैंने तो मैडम शुरू में मैंने मना भी की है, हमारे पापा ने भी मना कर दी, मेरे को बोलते भी वो आप हटाओ उसको, आप इस जॉब छोड़ रहे हैं, इसमें काम नहीं चलेगा, ऐसे होएगा। तो मैं उनका साथ दिया, जो भी होएगा देखेंगे, मेरे बच्चे हैं ना, तो जैसे ही होगा मैं देखूंगी।
मैंने पूरा साथ दिया सर का। आज सर की लौट के लिए मैं बच्चों के लिए भी अच्छे है, बहुत अच्छा खा पहन रहे अच्छा है। सर की कमी है मेरे को बहुत ज़्यादा, वो कभी पूरी नहीं होगी। मैं बहुत अच्छे इंसान, टीम भी मेरी बहुत अच्छी है, संजीव सर भी बहुत अच्छे हैं। तो बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्राना करती हूँ। सर के जाने के बाद हमारे को कोई टीम में दिक्कत नहीं आना। अभी बेटा भी पढ़ रहा है, बेटी भी, तो हमारी टीम ने पूरा संभाला। उसके जाने के बाद हमारा तो रैंक हो गया, हमारे को तो पता भी नहीं चला, हमारी टीम ने खुद काम किया। और हम रामवीर सर का कभी बुला नहीं सकते पूरी जिंदगी में। और संजीव सर का पूरा साथ दिया हमारा। मेरे को बात भी करनी तो बोलना, मैडम जी बच्चों की पढ़ाई चलते रहना, बच्चों को नहीं कोई परेशानी नहीं देना करनी, बच्चों को कोई टेंशन नहीं आपने करनी। मेरे को भी ऐसे ही बोला। एक ऐसे पिता जिन्होंने अपनी बेटी मोनिका और बेटे अभिषेक को हमेशा एक ही बात सिखाई, जिंदगी में हमेशा बड़ा सोचो और अपने सपनों को सच करो। मेरे पापा ऐसी पर्सनैलिटी थे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे बड़ी सोच रखना। आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, हमारी स्टोरी छोटी सी। हम एक दिन कहीं शादी में जा रहे थे, मैं, दीदी और पापा। तो हम कार में तीनों ही थे। तो उन्होंने जाते जाते हमसे पूछा कि अपना सपना बताओ कि तुम्हें कौन सी कार लेनी है इन फ्यूचर। तो मैंने बोला स्विफ्ट, दीदी ने कोई बड़ी कार का नाम लिया था। तो पापा ने मेरे को बोला बस तेरी इतनी सोच है। तो हम उनकी सैलरी देख के चलते थे पहले। हमें लगता था कि जितना हमारे पिता कमाते हैं हम भी उतना ही कमा सकते हैं, हम उससे ज्यादा नहीं कर सकते, हम क्योंकि उनके सहारे चलते हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं, अपनी बड़ी सोच रखो, सोच को बदलो, जितनी बड़ी रखोगे उतना बड़ा बनोगे। तो उनकी सोच से ही यहाँ तक पहुंचे हैं। लोग कहते हैं कि इंसान के जाने के बाद कंपनियां भूल जाती हैं, लेकिन AWPL एक बिजनेस नहीं, एक परिवार है। मेरे पिता को ऐसी कंपनी पे भरोसा नहीं होता कभी, उन्होंने पहले ही कर रखी है। पर इसमें जब आए थे AWPL में 2018 में, तो यहाँ पे वो फुल टाइम हो गए थे। जैसे पुलिस की नौकरी करते थे, उन्होंने वो लीव कर दी, छोड़ दी। तो इसमें फुल टाइम आ गए वो। उसके बाद यहाँ से लाइफ धीरे धीरे चेंज होनी शुरू हुई। 2018 में उन्होंने ज्वाइन किया था। उसके बाद 2021 में अपनी कार ली उन्होंने, ड्रीम कार जो अचीव की। उसके बाद उनका और भी सपना था और उनको भरोसा था पूरा कि यहाँ तक जब ये काम करेंगे तो ये हमारी पीढ़ियों तक चलने वाला बिजनेस है। ऐसे नहीं कि हाँ वो चले गए उनके बाद कि उनके तक ही रहेगा, उनके बच्चों तक नहीं रहेगा, ये पीढ़ियों तक चलने वाला है। और जब मेरे पापा बीमार थे, तो जब वो बीमार थे तब भी हमारा एक रैंक हुआ था ब्लैक डायमंड, जिसपे हमारे 35 लाख का चेक आया था। और उसके बाद जब पापा अभी 2 साल हो गए, अभी हमारा रैंक हुआ है रॉयल डायमंड, तो उस पर 59 लाख का चेक आया है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो पिता के जाने के बाद परिवार को संभाले। ये प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया है और ये हमारी टीम का साथ है जो अभी तक साथ दे रही है और अभी तक संभली हुई है। मैं अपनी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा। तो मेरे पापा का ये बेस्ट डिसीजन था काम करने का, क्योंकि पिता की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। पर हाँ, ये कंपनी है AWPL हमें पीछे से संभाल रहे हैं, परिवार की तरह हमारा साथ दे रहे हैं। और ये हमारी टीम जो इतना काम कर रही है हमारे लिए और अपने लिए भी, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा संजीव सर का, रामवीर सर का और भंडारी सर का, और हमारी टीम में आज्ञाराम सर और लाल सिंह सर, जिन्होंने हमारे परिवार को संभाला और टीम को संभाला और हमारा इतना साथ दिया। धन्यवाद। दोस्तों, नौकरी में इंसान के जाते ही कुर्सी खाली हो जाती है और आमदनी बंद, लेकिन AWPL में बिजनेस ट्रांसफर की वो ताकत है जिससे आज रामदास जी के ना होने पर भी उनका बिजनेस उनकी अगली पीढ़ी संभाल रही है। रामदास चौधरी जी का परिवार आज AWPL से लगभग 4.5 करोड़ की इनकम ले चुके हैं और इस साल AWPL रॉयल डायमंड रैंक भी अचीव किया है। महागुरु जी का रॉयल डायमंड अचीव होने पे मैं अपनी तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों ने कड़ी मेहनत किया। आप लोगों ने सहारा ना रहते हुए भी बहुत उस तरीके से अपने आप को संभाले रखा कि आज गुरु जी का रॉयल डायमंड हुआ है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप लोगों का शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों ने इतना बड़ा रैंक अचीव किया। ये रैंक गुरु जी का नहीं है, रैंक मेरा नहीं है, पूरी नालागढ़ टीम, सोलन टीम, हिमाचल टीम का रैंक है।
तो बहुत बहुत बधाई। ये सच है, रामदास चौधरी सर की जगह कोई नहीं ले सकता, न परिवार में और न टीम में। लेकिन उनके पीछे उनके परिवार और उनकी 50,000 की टीम को संभालने के लिए हमारे ग्रेट सीनियर लीडर रामवीर सर, भंडारी सर और अन्य लीडर एक ढाल बनकर खड़े हैं। उनके मार्गदर्शन में आज रामदास सर की टीम एक नया इतिहास रच रही है। तो अगर आज हमारी टीम अचीवमेंट पा रही है तो इसके लिए मैं आरडी सर का ही बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज आपके सामने आरडी सर का जो रैंक हुआ है रॉयल डायमंड, और ये रैंक एक बहुत बड़ा रैंक होता है। आज हम यही महसूस करते हैं कि ये रैंक हमारा है। आज उनके परिवार को जो भी अचीवमेंट हुई है उसके लिए बड़ी खुशी हो रही है, और ऐसे लग रहा है कि आज आरडी सर जहाँ पर भी होंगे बहुत खुश होंगे अपनी टीम के ऊपर और एक फ़ख्र महसूस कर रहे होंगे। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ संजीव सर का, रामवीर सर का, भंडारी सर का और अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ जो हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती है, कंधे से कंधा मिलाकर। कहीं पर भी हम ट्रेनिंग में जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं तो वहाँ पर अपना बेखूबी रोल अदा करते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी टीम का, और आरडी सर का हमारे ऊपर पूरा आशीर्वाद है और उन्हीं के आशीर्वाद से आज टीम आगे बढ़ रही है। और आज रामदास सर की पूरी टीम ये वादा करती है कि सर, आपका जो सपना था कि आपकी टीम को सिर्फ हिमाचल में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 बनाना है, हम आपके उस सपने को सच करके दिखाएंगे। हम खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम सब रामदास चौधरी सर जी की टीम का हिस्सा है। रामदास सर की शिक्षाएं, उनकी गाइडलाइंस और उनका मोटिवेशन आज भी हिमाचल के हजारों परिवारों में रोशनी बनकर जल रहा है। सलाम है देश के ऐसे फौजी को, सलाम है देश के ऐसे पुलिस अधिकारी को, सलाम है एक ऐसे पिता को, और सलाम है हमारे महागुरु रॉयल डायमंड स्वर्गीय श्री रामदास चौधरी जी को। जय हिंद, जय भारत, जय AWPL।